अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाक अफगान बॉर्डर पर भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन कर रही हैं। गुज़श्ता 2-3 महीनों के दौरान भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। उनके कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। आज एक बड़ी ताज़ा खबर सामने आई है कि शुमाली वजीरिस्तान के अंदर 2 खतरनाक किस्म के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और एक को गिरफ्तार किया गया है। 2 रोज पहले भी 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था और एक को गिरफ्तार किया गया था। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान मरकजी रोल प्ले कर रहा है। भारत की साजिशी अनासिर या भारत की रॉ एजेंसी के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। अफगान तालिबान की हुकूमत आ रही है और पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान से काबुल इंतजामिया से राबतों में है। अब्दुल्ला पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उन्हें पाकिस्तान ने समझा कर भेजा था कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद भारत की रॉ एजेंसी के ठिकानों को बंद किया जाए, खत्म करवाया जाए। यही वजह नाज़रीन काम अब भारत पाकिस्तान की सरहदों को मुतासर करने के लिए हमले कर रहा था, जिसके रद्द-ए-अमल में अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन कर रही हैं और उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने आज एक मरतबा फिर इश्तियाल अंगेजी की है। पाकिस्तान की 79 शहरी आबादी को टारगेट किया गया है, जिसके जवाब में अफवाज पाकिस्तान ने भारत की 3 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। 2 भारतीय फौजी भी हलाक हुए हैं और 4 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं। भारत रवां साल 17 साल के बाद या 17 साल के अरसे में पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की 2500 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां कर चुका है। रिकॉर्ड खिलाफ वर्जियां की गई हैं। खतरनाक जंगी साजो सामान भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने मुंतकिल किया है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के रद्द अमल में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की बीजेपी दहशतगर्द के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं अब वो इस्तीफे दे रहे हैं और जो वहां के पंचायती जिम्मेदारान हैं वो भी अब इस्तीफे देकर अलहदा हो रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के जमात के जो काउंसलर हैं वो भी इस्तीफे दे चुके हैं। मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स के हमलों के दौरान गुज़श्ता 1.5-2 माह के दौरान भारत की बीजेपी दहशतगर्द जमात के 20 के करीब कारिंदों को मार डाला गया था। जबकि नाज़रीन काम, मोदी दहशतगर्द की हुकूमत ने कश्मीरी अवाम को तकसीम करने के लिए जो साजिशें रचाई थी, जो फंडिंग देकर, जो पैसे देकर, लालच देकर लोगों को तकसीम करने की कोशिश की थी, वो भी नाकाम हो चुकी है। अब कश्मीरी, चाहे वो पंडित हों या चाहे वो मुसलमान हों या दीगर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो सब के सब मोदी के दहशतगर्दाना इक़दामात के खिलाफ मुत्तहिद हैं। दूसरी जानब नाज़रीन काम, पुलवामा के अंदर और दीगर शहरों में ऑपरेशन की खबरें सामने आ रही हैं। जाली ऑपरेशन किया गया है जिसमें 6 के करीब कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियां मौसूल हो रही हैं। आप जानते हैं भारत की दहशतगर्द फौज मकबूजा कश्मीर के अंदर 79 कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर के अंदर, जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद कर रही है। इंसानी हकूक की वायलेशन की जा रही है। ताजरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरी दुनिया इन मजालिम को देख चुकी है। जबकि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान वर्चुअल जो सिम कार्ड हैं वो मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर को दे रहा है, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर हमले बढ़ रहे हैं और वो मुजाहिदीन को सर्च करने में, पकड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं। आगे बढ़े काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और कशीदगी के हवाले से है। ताज़ा इतला सामने आ रही हैं कि भारत की सरहदों पर चीन ने खतरनाक जंगी बमबार तैयारे पहुंचा दिए हैं। भारतीय मीडिया वावेला मचा रहा है कि एग्रीमेंट हुआ था कि फौजों में इजाफा नहीं होगा, भारी जंगी साजो सामान में इजाफा नहीं होगा, लेकिन फिर भी चाइना भारत की सरहदों से मुत्तसिल अपने फौजी अड्डों पर, खुफिया फौजी एयरबेसेस पर खतरनाक जंगी बमबार तैयारों को पहुंचा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, इतला सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से भी जो तामीराती काम है, सड़कें बिछाने का अमल है, वो भी जारी है। जबकि भारत ने भी अमरीकी ड्रोन तैयारों को लद्दाख के अंदर पहुंचाया था, जिसके रद्द अमल में चाइना अब लेह के अंदर, सिकम बॉर्डर के अंदर और इसी तरह से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और दीगर जो अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहां पर अपने जंगी साजो सामान को फौजों में इजाफा कर चुका है। दूसरी जानिब इतला सामने आ रही हैं कि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी की वजह से जो सरहदी तिजारत है वो मुतासर हुई है।
और सरहदी इलाकों में बसने वाले सैकड़ों ऐसे लोग हैं दोनों तरफ से, वो तिजारत ना करने की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। यहां तक कि नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान सालाना 110 अरब डॉलर के लगभग तिजारत हुआ करती थी, जो रवा साल इंतहाई कम हो चुकी है, 50 से 60 अरब डॉलर के लगभग बताई जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, नाज़रीन काम भारत से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि चाइना थाईलैंड के साथ मिलकर समंदरी सरहदों से भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार के साथ भारत की सरहद मिलती है, वहां पर भी चीन सरमायाकारी कर चुका है। जबकि नाज़रीन काम थाईलैंड के अंदर भी चाइना मशहूर एक मंसूबे को शुरू किए हुए है, जिसके वजह से कहा जाता है भारत और चीन के दरमियान इस समंदरी मंसूबे पर भी इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि भारत की समंदरी सरहदों के करीब चाइना भारी सतह पर सरमायाकारी करके बड़े पैमाने पर मसनूई जजीरे बना रहा है, मसनूई पोर्ट्स बना रहा है, ताकि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर लहदगी पसंदों के हमले जारी हैं। माओ नवाज लहदगी पसंदों के हमलों के अंदर गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 20 से ज़ायद फौजी और पुलिस एहलकार मारे जा चुके हैं, जबकि लहदगी पसंदों की तहरीकें भी उरूज पर हैं। खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है अमरीका और कनाडा और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर मौजूद खालिस्तान तहरीक के लोग भारत से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं और रवां साल दुनिया भर के अंदर सिखों का रेफरेंडम भी होने जा रहा है। इस वजह नाज़रीन काम भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किए हुए है। दूसरी जानब नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय पुलिस और फौज के दरमियान जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि भारतीय पुलिस के सीनियर अफसरान करप्शन करके, बदनुआनी करके अब पड़ोसी मुल्कों में फरार हो रहे हैं। नेपाल फरार हुआ है भारत की पुलिस का एक सीनियर अफसर, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल भी भारत के जराइम पेशा लोगों को पनाह दे रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान ने मुख्तलिफ बड़े सूबों के अंदर खौफनाक कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। सूबा हिलमंद के अंदर, कंधार के अंदर, लुगर के अंदर, खोस, बल्ख, गजनी और दीगर बड़े शहरों के अंदर, सूबों के अंदर तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 100 के करीब काबुल फौजी मारे जा चुके हैं और कई जख्मी हुए हैं। तालिबान का दावा है कि उनके सामने कई फौजी सरेंडर भी हो रहे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर जो उनके तर्जुमान हैं वो अपने ट्विटर अकाउंट्स पर तफसीलात नशर कर रहे हैं। जबकि तालिबान का दावा है कि उनके मातहत इलाकों में जो काबुल फौजें हैं वो बमबारी करके निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट कर रही हैं। दूसरी जानब नाज़रीन काम दोहा मुज़ाकरात के अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमरीकी वफ़द दोहा के अंदर दोनों फरीकैन को बिलखुसूस तालिबान को मनाने में मसरूफ़ हैं। कहा जाता है आने वाले दिनों में डेडलॉक दूर हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान के दौरे के हवाले से हामिद करज़ई को और अशरफ गनी को ब्रीफिंग दी है और अब्दुल्ला जल्द भारत का दौरा भी करने जा रहे हैं और भारत के दौरे का मकसद ये है कि ताकि तालिबान के साथ भारत खुद राबते बढ़ाए और ताल्लुकात शुरू करे। और काबुल इंतज़ामिया भी चाहती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल ना करे, क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, यह तुर्की आज़रबाईजान से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि आज़रबाईजान की फ़ौजें आर्मीनिया की सलीबियों के खिलाफ हमले जारी रखे हुए हैं, कई मकबूजा इलाके वागुजार करवा लिए हैं। जबकि नाज़रीन काम आज़रबाईजान के खिलाफ निहत्ती शहरी आबादी को आर्मीनिया की सलीबी फौजें टारगेट कर रही हैं, जिस पर तुर्की ने आर्मीनिया के सलीबियों को वार्निंग दी है। दूसरी जानब तुर्क फौजें, तुर्की का जंगी साजो सामान आज़रबाईजान की मदद के लिए मौजूद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया को धमकी दी है, बिलखुसूस यूरोप को, कि वह आज़रबाईजान के निहत्ते शहरियों पर हमले बंद करवाए और आर्मीनिया के सलीबियों के पास जो मकबूजा इलाके हैं उन्हें आज़ाद करवाए। जबकि तुर्क सदर ने शाम के अंदर नए ऑपरेशन की मंजूरी भी दे दी है, ताकि शाम के जो दहशतगर्द हैं शाम के अंदर उनका सफाया किया जा सके, कुर्द बागियों का, और शामी अवाम की वापसी के लिए जो मसाइल हैं उन्हें बेहतर किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की की मईशत तरक्की कर रही है और तुर्की के अंदर बैरून ममालिक से लाखों लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान तुर्की के अंदर तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो बैरून ममालिक के लोग हैं वो प्रॉपर्टियाँ खरीद चुके हैं, जिससे तुर्की की इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा इराक के लोगों ने, फिर ईरान के लोगों ने, फिर सऊदी अरब के लोगों ने तुर्की में प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, घर खरीदे हैं। नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से एक ऐसा कानून बनाया गया है कि अगर $2.5 लाख तक कोई शख्स तुर्की के अंदर सरमायाकारी करता है, प्रॉपर्टी ख़रीदता है, तो उसे फौरी तौर पर तुर्की की नेशनैलिटी दे दी जाती है
जबकि नाज़रीन काम अगर कोई शख्स 20 से 30 हज़ार डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे 1 साल तक तुर्की के अंदर रहने की इजाज़त होती है। अगर 5 साल वो तुर्की के अंदर रह जाए तो इस प्रॉपर्टी की बेस पर 20 से 30 हज़ार डॉलर की बेस पर वो 5 साल के बाद तुर्की की नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं। यही वजह है शाम से, लीबिया से, यमन से, इराक से, ईरान से, सऊदी अरब से बहुत से लोग हैं जो तुर्की के अंदर प्रॉपर्टी खरीद कर तुर्की की नेशनलिटी ले रहे हैं और तुर्की खिलाफत उस्मानिया को जिंदा करने की तरफ पेशकदमी किए हुए है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये कुवैत से है। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने वफद के हमरा कुवैत का दौरा किया है और अमरीकी वज़ीर दिफा के दौरे के दौरान ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने भी दौरे के हमरा कुवैत का दौरा किया है। अगरचे कहा जाता है कि अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर के वफद के हमरा जो दौरा है इसका मकसद कुवैत के बादशाह की वफ़ात पर ताज़ियत करना और नए बादशाह को मुबारकबाद देना है। और इसी तरह से ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के दौरा कुवैत का मकसद भी यही है। लेकिन बहुत से हल्के और माहिरीन दावा कर रहे हैं कि बैकडोर अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त खित्ते के अंदर खिलाड़ी और जो इत्तिहाद है वो तब्दील हो रहा है। तुर्की को घेरने के लिए अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। ऐसे में अरब अमरीका के साथ और ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। कहा जाता है अमरीका और ईरान के दरमियान राबते हो रहे हैं और इसराइल भी इन तीनों के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर तुर्की के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आने वाले दिनों में ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या वाकई अमरीका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं या फिर तुर्की को घेरने के लिए आज़रबाईजान का जो महाज खोला गया है इसमें ईरान भी जाहिर सी बात है आर्मीनिया के साथ है। तो क्या पूरी दुनिया जिस तरह से चाइना के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ आलमगीर ब्लॉक बना रही है, इसमें ईरान भी अमरीका के साथ जाता है या नहीं जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इराक की मुसल्लह तंजीम हशद-उश-शाबी के ठिकानों पर अमरीका ने बमबारी की है। अगरचे हशद-उश-शाबी के जंगजुओं की जानिब से इसकी नफी और तर्दीद की गई है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कासमी ने दावा किया है कि अमरीका अपने सफारत खाने को इराक से बंद नहीं करेगा और अमरीकी सफारत खाने समेत दीगर सफारत खानों की भरपूर हिफाजत की जाएगी। जबकि नाज़रीन, इराक से खबरें मौसूल हो रही हैं कि सद्दाम हुसैन के साथी इराक के अंदर नया फौजी इनकलाब लाना चाहते हैं। नया इनकलाब बर्पा करके मौजूदा जो हुकूमती सिस्टम है उसे ख़त्म करके सद्दाम हुसैन दौर के हुकूमती सिस्टम को बहाल करना चाहते हैं, जिसके लिए बाकायदा यूरोप के अंदर, मगरब के अंदर प्लानिंग शुरू हो चुकी है और इराक के बहुत से लोगों को इस हवाले से जंगी ट्रेनिंग और तरबियत भी दी जा रही है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इसराइल से और अमरीका से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं। झड़पों के दौरान कई इसराइली यहूदी जख्मी भी हुए हैं, जबकि 40 से ज़ायद इसराइली यहूदी मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेतन्याहू के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। कोरोना वबा की वजह से इसराइल के अंदर बदअमनी बढ़ती जा रही है और मुसलसल मुज़ाहिरों की वजह से इसराइली मईशत भी ज़वाल पजीर है। कहा जाता है 5 लाख से ज़ायद इसराइली बेरोज़गार हैं। 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है यहूदियों के पास, इसलिए वो सड़कों पर मुज़ाहरे कर रहे हैं। जबकि अमरीका से खबर यह है ट्रंप ने कहा है कि उनकी सेहत बेहतर हो रही है, अभी हालत खतरे में नहीं है और वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन हतमी तौर पर जो उनका टेस्ट है वो आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल अमरीकी सियासत के अंदर ट्रंप की कोरोना की वजह से चेमगोइयाँ जारी हैं कि शायद रवां साल जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी हो जाएं, मौखर हो जाएं और अमरीकी सदर की वफात की खबरें भी मुख्तलिफ ज़राया ब्लॉग पर जारी हैं कि शायद उनको इंतहाई ख़तरनाक किस्म का कोरोना लाहिक हो चुका है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये मिस्र से और उर्दन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान तकरीबन 15 के करीब इंतहाई सीनियर सियासी कैदियों को सजाए मौत दी है। लंदन के अंदर मौजूद इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों कैदी इस वक्त भी जेलों के अंदर मौजूद हैं जो महज सियासी कैदी हैं, जिनको डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी रास्ते से हटाने के लिए फांसियाँ देना चाहते हैं या मुख्तलिफ ज़राए से उनको मारना चाहते हैं। और इस वक्त इतलात ये हैं कि मिस्र के अंदर गुज़श्ता 10-15 रोज़ से एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं, सैकड़ों मुज़ाहिरीन गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि नाज़रीन, उर्दन से खबर यह है कि पार्लियामेंट को तहलील करने के बाद उर्दन की जो हुकूमत थी उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उर्दन के सियासी हालात भी लबनान की तरह कशीदा बताए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।